नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति बसी और जो कोई भी क्लिनिक के बारे में पूछ रहा था, उनको बता देना चाहती हूँ कि हमारा क्लिनिक अब ऑफलाइन ओपन हो गया है। सो आप आकर हमें विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे दे दूँगी। पर अब बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो किस बारे में है। देखिए, लाइफ की जिस भी सिचुएशन में हमें लगता है कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम सक्सीड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल, इस पर्सन की वजह से मेरा दूसरा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। सेकंड एग्जांपल कि यूट्यूब भी मेरी वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा, या फिर इंस्टाग्राम भी मेरे पोस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरा चैनल चल नहीं पा रहा है। या फिर तीसरा कि मैंने अगर ये नहीं वो करियर ऑप्शन चूज़ किया हुआ था फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में या पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में, तो आज मैं एक बेटर प्लेस में होता, एक बेटर पोजिशन में होता। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है एक्चुअली कि हम रियली में डायरेक्टली तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, पर अपने माइंड में ही इस सिचुएशन के लिए या तो सिचुएशन को या तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स को, मतलब प्लेटफॉर्म्स को, या फिर अपने पेरेंट्स को जो आपकी गलत तो कभी बोलेंगे नहीं, हमेशा आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ही सोचेंगे। तो या तो हम उनको किसी ना किसी तरह से ब्लेम करते हैं कि उनको नहीं पता लगा, ठीक है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे एक तो नेगेटिव वाइब्स जाती है, दूसरा द अदर पर्सन जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं अगर वो हमारा नोन है तो वो हर्ट होता है, रिलेशनशिप वीक हो जाता है और इससे हमें कोई भी एम्पावरिंग थॉट नहीं आती है और हम खुद भी लो महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हम इस प्रॉब्लम में अब फंस गए हैं, कंप्लीटली जकड़ चुके हैं। सो अब राइट वे ऑफ थिंकिंग क्या होगा? इसका राइट वे ऑफ थिंकिंग है कि देखिए, पहले तो ये सोचिए कि जैसे अगर करियर ऑप्शन आपने चूज किया किसी के इन्फ्लुएंस में, तो आप ये सोचिए कि क्या इस वक्त कोई भी नहीं है जिसने इंजीनियरिंग में सक्सीड किया हो। तो आपको माइंड में आएगा नहीं जी, ये पर्सन है जिसने सक्सीड किया है। तो आप बोलेंगे क्या कोई नहीं, ये मेरी एज से बड़ा है, तो अब क्या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरी एज हो और जिसने इंजीनियरिंग में सक्सीड किया हो? तो नहीं, ये मेरा दोस्त है, रिलेटिव है, दोस्त का दोस्त है, जिसको एक अच्छी जॉब मिली है इंजीनियरिंग में, और मैंने भी इंजीनियरिंग की बट मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली। सो अब ऐसा नहीं कि आपके फादर गलत कह रहे थे, आपकी मदर गलत कह रही थी, आज भी अच्छी जॉब्स मिल रही होंगी एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में, है ना, बट आपको वो नहीं मिल रही है। सो ये मत सोचिए कि ऑप्शन करियर ऑप्शन ही गलत था। सिमिलरली यूट्यूब पे आप सक्सीड नहीं कर पा रहे, इसका ये मतलब नहीं कि कोई सक्सीड नहीं कर पा रहा सोशल मीडिया पे, आप ही के जितने लोग सक्सीड कर भी पा रहे हैं, है ना। और जैसे कि जो मैंने आपको हाउस होल्ड प्रॉब्लम बताई एक सास और बहू के बीच में, तो ऐसा तो नहीं है कि आज तक ये प्रॉब्लम किसी की लाइफ में नहीं आई है। डेफिनेटली ये बहुत सारे लोग की लाइफ में आती है और उसके कुछ और रीजंस होते हैं साइकोलॉजिकली जो कभी और डिस्कस करेंगे। पर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों की लाइफ में आती है। बट क्या कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है हस्बैंड वाइफ का जो कॉर्डियल चल पाया हो, जबकि आपकी मदर इन लॉ से आपका रिलेशन इतना अच्छा ना चल रहा हो? तो डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबको मैनेज किया है। सो ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी सिचुएशन में है जिसको रूल आउट करना इम्पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने मदर इन लॉ पर, किसी चैनल पर या फिर किसी पर्सन पर इस बात की, आपके फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए। हम डायरेक्टली नहीं डालते बट इनडायरेक्टली हमें लगता है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। सो अपनी लाइफ में हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना सीखें कि मैंने एंड में येस बोली इसलिए करियर चूज हुआ, मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा इसलिए मैं इस सिचुएशन में हूँ, और मैंने सो एंड सो जगह पर मैंने शादी की या हो गई है जो भी है, सो उस वजह से आज मैं सिचुएशन में खड़ा हूँ। सो इट इज योर चॉइस एंड वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। सो इट हैज योर चॉइस कि आपने डायरेक्टली चूज किया हो या इनडायरेक्टली कि आप इस सिचुएशन में हैं। और जब आप इस सिचुएशन में हैं तो आप इसका ब्लेम किसी और पे ना देकर खुद इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। खुद सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट इज कि हमें पावरफुल फील होगा। देखिए, जब गलती ही किसी और की है और हमारी लाइफ खराब हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कंट्रोल उसका है जिसकी गलती है। वो अपनी गलती ठीक करेगा तो हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। पर जब कंट्रोल आपने दूसरे के हाथ में दे दिया सर जी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपना लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। चाहे आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हो इस वक्त, फिर भी आप ये सोचिए कि मैं इस सिचुएशन में अपनी वजह से हूँ। इट इज़ बिकॉज जब मेरी गलती है तो उसको करेक्ट करने के लिए तो मैं दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ। जॉब नहीं मिल रही तो उसके लिए कुछ डिफरेंट कोर्स कर सकता हूँ, अपना CV चेंज कर सकता हूँ, डिफरेंट तरह से लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ, डिफरेंट जगह पे अपनी साइट्स में डाल सकता हूँ अपना CV, है ना। यूट्यूब नहीं चल रहा तो डिफरेंट टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिफरेंट चैनल के बारे में सोच सकता हूँ, और लोगों से आइडियाज़ ले सकते हैं, है ना। और अगर रिलेशनशिप जो हाउस होल्ड रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम चल रही है तो उसको डील करने के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप उतना परेशान
नहीं होंगे। सो आप अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो फिर आप डिफरेंट तरीके सोच पाएंगे उसी सेम सिचुएशन को डील करने के। जब आप अपना पूरा एफर्ट करेंगे ना एक सिचुएशन को चेंज करने के लिए, तो होगा क्या, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने अपना सब कुछ किया, जिससे एक पॉजिटिव फीलिंग आपको आएगी, जिससे एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी और हो सकता है कि आपकी सिचुएशन सॉल्व भी हो जाए। दूसरों को ब्लेम करने से दूसरा बंदा हर्ट होगा, रिलेशनशिप वीक होगा और आपको खुद को भी अपसेट या फिर सैड महसूस होगा। सो इसलिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे और दूसरों पर शिफ्ट नहीं करेंगे। अब अपना 100% आपने एफर्ट दिया, उसके बाद भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई। तो हम इस बात को समझेंगे कि हर चीज़ को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको हम कुछ हद तक बदल नहीं सकते। तो ऐसे में आपकी विजडम काम आएगी, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस सिर्फ इस चीज़ में नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, पर इस चीज़ में भी है कि हम किसी चीज़ को कितना ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो विजडम सिर्फ अपने आप को चेंज करना और एफर्ट करना ही नहीं है। विजडम इस बात को समझ में भी है कि किस चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है और कब एक्सेप्टेंस ही उसका ओनली सोल्यूशन है। सो उम्मीद करती हूँ आप मेरे आइडियोलॉजी को समझ पाए होंगे, आप इससे कुछ फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। नमस्कार।